हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आपको याद होगा मैंने वीडियो नंबर 305 में कश्मीरी बॉल स्टिच बनाना सिखाया था। उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाया 307 जिसमें उसकी मैंने मॉडिफिकेशन के साथ एक ब्यूटीफुल सा राउंड मोटिव सिखाया था और उसमें मैंने बीड्स भी ऐड किए थे। आज मैं आपको कश्मीरी बॉल स्टिच की एक और सिंपल सी मॉडिफिकेशन से एक सुंदर सा सूट डिजाइन करके दिखा रही हूँ। ये देखें, ये मैंने कश्मीरी बॉल स्टिच के साथ ये शर्ट बनाई है और इसकी मैंने पूरी शर्ट के ऊपर ये लाइंस में वर्क किया है और साथ में ये नेकलाइन मैंने ये शर्ट जो है वो स्टिच करवा ली और इसकी जो लोअर है वो भी ये प्रिंटेड है और इसकी ही मैंने ये नेकलाइन बनाई है और एम्ब्रॉयडरी जो इसमें की है वो कश्मीरी बॉल स्टिच की मॉडिफिकेशन है। तो आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रही है। ये देखें, मैंने ये पूरी शर्ट के ऊपर कश्मीरी बॉल स्टिच की लाइंस बना रखी हैं और इससे ये बहुत ही सुंदर इफेक्ट दे रही हैं। अब इसके जो मैंने थोड़ा सा पोर्शन छोड़ा है इसको मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगी कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। और इसके लिए हम एंकर के थ्रेड यूज करेंगे। ये देखें, जो मेरे लोअर में कलर्स हैं उन्हीं सब कलर्स को मैंने ये ले लिया और इनकी 6 स्ट्रैंड से ही वर्क करूंगी। नीडल जो है इसमें वो मैं 7 नंबर की नीडल यूज कर रही हूँ। आप चाहे 5, 6, 7 तीनों नीडल्स इसमें वर्क कर सकती हैं। तो उसमें जिसमें 6 स्ट्रैंड आराम से आ जाए, ये भी गाय वाली नीडल है और आगे से ये बिल्कुल शार्प है। तो इस नीडल के साथ मैं आपको वर्क करना सिखाऊंगी। मैंने इस पैटर्न को बनाने के लिए 9 कलर्स का इस्तेमाल किया है। यहां से मैं शुरू हुई, यहां से मैंने ये 3 मोटिव्स बनाए, फिर कलर छोड़ के नेक्स्ट लिया, फिर नेक्स्ट, इस तरह से मैंने यहां तक आते आते 9 कलर्स लगाए और इससे ये बहुत सुंदर मल्टी कलर इफेक्ट आना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं, चूंकि मेरी जो लोअर है उसमें भी यही सब कलर्स हैं, यही सब कलर्स मैंने इस पे लगाए हैं, तो इसका इफेक्ट जो है वो बहुत सुंदर आ रहा है। तो अब मैं आपको ये मोटिफ बनाना सिखाऊंगी। पहले भी सिखा चुकी हूं, आज मैं बताऊंगी कि इसको लाइन में आप कैसे वर्क कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ब्लू कलर मेरे को लगाना है, लाइन लगी है, हमने लाइन के ऊपर वर्क करना है। बहुत सिंपल एम्ब्रॉयडरी है और बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट आता है। ये देखें, मैं इसको कुछ डिस्टेंस पे ऐसे टकिंग करती हूँ स्ट्रेट लाइन में। अब इसके बाद इसके मिडल में हम एक स्टिच लेते हैं और इसको टक कर देते हैं ऐसे। अब हम फिर से इस स्टिच के बिल्कुल पास से अपनी नीडल को निकालेंगे और हम इन स्टिचेस के ऊपर रैप करेंगे। यहां से हम लेंगे ऐसे नीडल को। अब हम क्लॉथ नहीं ले रहे, पहले हम क्लॉथ ले रहे थे, अब नहीं ले रहे। अब हम सिर्फ ये स्टिच के ऊपर ऊपर ही रैपिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमने एक बार रैप कर लिया। हल्के हाथों से रैप करेंगे, बहुत जोर से नहीं खींचना है। ये देखें, सेकेंड टाइम, और ये थर्ड टाइम हम इसको रैप करने जा रहे हैं। अब इसको हम इसके बेस पे, ये जो स्टिच है हमारा, इसके थोड़ी सी नीचे, ताकि ये दिखे ना, यहां पे इसकी टकिंग कर देंगे। आपने बहुत हल्के हाथों से खींचना है ताकि ये राउंड शेप जो है वो मेंटेन्ड रहे। उसके बाद हमने फिर उतने से गैप में दोबारा से ऊपर यूं नीडल को निकालना है। यहां पे आप प्रेस करके उंगली रखेंगे तो ये अब नीचे वाला जो राउंड्स बनाए हैं वो हिलेंगे नहीं। अब फिर से हम इसके बेस पे यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इसको यहां पे सेंटर में यूं टकिंग कर देंगे। हाफ वे में हम नीडल निकालते हैं ताकि हम हाफ स्टिच के बाद इसको ऐसे टकिंग कर दें। अब टकिंग करने के बाद हम दोबारा से इस नीडल को बिल्कुल इस स्टिच के पास से निकालते हैं और रैपिंग करते हैं 3 टाइम। मैं ये स्टिच आपको पहले भी बनाना सिखा चुकी हूं। बहुत इजी स्टिच है, बस आपने सिर्फ रैपिंग्स करनी है और हल्के हाथों से खींचना है। सिर्फ इस बात का ध्यान रहे कि आपका जो राउंड है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहना चाहिए। उसको इस तरीके से खींचना है ताकि वो बिल्कुल सुंदर सा राउंड बन के रेडी हो जाए। ये देखिए,
बहुत जोर से खींचेंगे तो इफेक्ट अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए, खींचने के बाद अब हम इसको इस स्टिच जो हमारा हाफ स्टिच है इसके नीचे यूं टकिंग कर देंगे। और टकिंग करते वक्त भी हम इसको पकड़े रखेंगे ताकि जोर से धागा खींचा ना जाए और हमारा जो राउंड है वो खराब ना हो। अब उसके बाद थर्ड हम इसी तरीके से मोटिफ बनाएंगे। पहली 2 टकिंग्स जो हैं वो हम क्लॉथ के साथ करते हैं और उसके बाद हम 3 टाइम इसको इन स्टिचेस के ऊपर रैप करते हैं। ये देखिए, हाफ स्टिच इधर है, हाफ ऊपर है, तो हम इसको ऐसे रैपिंग करेंगे। थर्ड जब हम राउंड लेते हैं उसके बाद हम इसको यहाँ नीचे टकिंग कर देते हैं। टकिंग करने के टाइम भी हम इसको धागे को यहाँ से पकड़े रखेंगे ताकि ये खींच ना जाए, ऐसे। अब आहिस्ता से अंगूठा उठाएंगे और इसको एडजस्ट करेंगे इसके ऊपर ऐसे, और फिर उसके बाद हम इसको बैक पे ले जाके यूं लॉक कर देंगे। इस लूप में से अपने नीडल को पास करेंगे और इसको यूं नॉट लगाने के बाद हम इसको सीजर की मदद से काट देंगे। तो ये देखें, ये कितना ब्यूटीफुल हमारा वर्क हो गया है। ये बिल्कुल बीड्स की तरह दिखाई देता है। आप चाहें तो इनके सेंटर में एक एक बीड भी लगा सकते हैं। चूंकि प्रेसिंग में मुश्किल होती है, कॉटन की शर्ट है, इसलिए मैं बीड्स नहीं लगा रही। आप चाहें तो इसमें बीड्स भी लगा सकते हैं, जो इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही बना रही हूँ। ये देखें, मैं इसी तरीके से बनाते हुए ये पूरी लाइंस को वर्क कर लिया है। अब हम इसको यहाँ तक पूरे एंड तक यूं ही वर्क करेंगे। अब हम कलर चेंज करेंगे। मैंने सीक्वेंस में कलर्स लगाए हैं। ये देखें, हमारा ब्लू कलर लगा है, ब्लू के बाद हमारा मैजेंटा लगेगा। अब हम मैजेंटा कलर के साथ यहाँ पे वर्क करेंगे। मैजेंटा कलर के साथ ही हम सेम तरीके से ही वर्क करेंगे। हम इसके ऊपर, अगर आपको डिस्टेंस खुद अपने आप से मेंटेन करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे डॉट लगाने से बहुत टीडियस प्रोसेस हो जाएगा और आपको करना थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो मैं तो इसको अंदाजे से ही बना रही हूँ। ये देखें, मैं इसको सेंटर में टक करती हूँ और फिर उसके बाद हम इसके चारों तरफ रैपिंग करते हैं। जब 3 रैप्स हो जाते हैं फिर उसके बाद दोबारा से हम इसके ऊपर यूं, इसको मैं यहां से प्रेस कर रखती हूं ताकि ये हमारा जो राउंड है वो खराब ना हो। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से बना पाएंगे, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ये जो स्टिचेस हैं इनको मैं क्लॉथ के नीचे से एक ले रही हूँ। ये देखिए, टकिंग करने के बाद हम इसको यूं रैपिंग करते हैं। हर बार इसको मैं अपने थंब के साथ प्रेस करती हूं ताकि इसका इफेक्ट जो है वो इंटैक्ट रहे। ये देखिए, यहाँ पे इसको टकिंग करने के बाद अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे नीडल को निकालूंगी। जब मैं इसको निकालूंगी तो इसको यूं पकड़े रखूंगी ताकि ये जो राउंड है बिल्कुल सही बने, और जब ये पूरा राउंड बन जाएगा तो इसको मैं उंगली के साथ प्रेस कर देती हूँ। जिस तरह से ये देखने में बढ़िया लग रहा है उसी तरीके से ये बनाना भी बहुत ही आसान है। ये देखिए कि कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहा है।
अब हम पर्पल कलर के साथ भी सेम इसी तरह से 3 मोटिव्स बनाएंगे। हम कलर्स चेंज कर करके लगा रहे हैं और इसी तरीके से मल्टी कलर इफेक्ट जो है इनमें आ रहा है। तो ये देखने में भी बहुत सुंदर है और बनाने में भी बहुत इजी। तो आई होप आपको ये अच्छा लग रहा है और आप इस मोटिव को जरूर ट्राई करेंगे और अपनी कुर्तीज, शर्ट्स या फिर दुपट्टास पे कहीं पे भी आप ये वर्क कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इस मोटिव को आगे बढ़ाते हुए ले जाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखें, मैंने इस लाइन को भी पूरी एंड तक कंप्लीट कर लिया है। अब मेरी ये पूरी शर्ट बनके रेडी है। तो देखें, इसे पूरे लाइंस में वर्क करने से इसका कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। ये इसका लोअर है। तो आप देख सकते हैं कि एक सिंपल से मोटिव को हमने कितनी ब्यूटीफुल लुक दे दी है और बनाना आपने सीख ही लिया होगा। बहुत इजी है और आप इसी तरीके से अपनी कुर्तीज या सूट्स या साड़ीज कहीं पे भी ये वर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।